हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर 5 अध्याय नंबर 21 सूर्य की गतिविधियों का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम सूर्य की गतिविधियों का वर्णन पढ़ रहे थे कि सूर्य देवता कहाँ से आते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कैसे कैसे उनकी परिक्रमा लगती है। तो ये सब पिछला हमने अध्याय भी समाप्त किया है, जिसके अंदर हमने ब्रह्मांड की रचना के विषय में सुना कि ब्रह्मांड कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं। तो ये सृष्टि लीला है भगवान की। वैसे तो आचार्यों ने कहा है कि दो तरह की भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हैं। एक होती है सृष्टि लीला और एक होती है रासलीला। सृष्टि लीला होती है जिसमें भगवान सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और अलग अलग लोकों को बनाते हैं, ये भी लीला है। और दूसरी होती है रासलीला, जिसमें क्या होता है भगवान अपने भक्तों के साथ में किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, भक्ति में आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो जो नवदीक्षित भक्त होते हैं, जो नए नए नौसिखिए भक्त होते हैं, वो भगवान की रासलीला के विषय में सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भगवान की क्रिएशन वाली जो लीला है ये उनको पसंद नहीं आती, सृष्टि लीला पसंद नहीं है। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज होते हैं, जो थोड़े बढ़े चढ़े आध्यात्मिक स्तर के भक्त होते हैं, वो सृष्टि लीला हो या रास लीला हो, दोनों को एक समान ही आदर करते हैं, दोनों को ही एक समान जानने में रुचि रखते हैं। तो भी हम नए नए हैं, इसलिए हमें सृष्टि लीला थोड़ी बोरिंग लग सकती है। भाई ब्रह्मांड में कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सी नदी है, क्या सूर्य कहाँ जाता है, हमें क्या करना है अपने को। हमारा तो काम बन रहा है ना, सुबह इतने बजे सनराइज होता है, उसके बाद हमारा तो अलग शेड्यूल चलता है। हमको तो भैया फटाफट ब्रेकफास्ट खाना है और निकलना है काम पे, स्कूल में दफ्तर में जाना है। और जब सनसेट हो जाएगा तो हमें घर पे आके रात को कंबल ओढ़ के टीवी चला के कपिल शर्मा शो लगा के मूंगफली तोड़नी है अपने को। तो इतना ही मतलब है सूर्य से। तो सूर्य कहाँ जाता है, क्या करता है अपने, हमको क्या मतलब। लेकिन जो भक्त थोड़े भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं, उनके लिए ये जो सृष्टि लीला है भगवान की, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उनको बड़ा आनंद आता है, अरे मेरे भगवान इतने श्रेष्ठ हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या रचना कर रहे हैं, किस तरह से सूर्य बना रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी कैसे बना रहे हैं। तो भक्तों को जो है विशेष रूप से आनंद देती है। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं सूर्य की गतिविधियों का वर्णन। क्षमा कीजिएगा, पिछले 2-3 दिनों कक्षा नहीं हो पाई। हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अब लॉकडाउन नहीं है तो अब कार्यक्रम चलते रहेंगे, तो कभी समय मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और बीच बीच में कुछ और भी आदि दैविक क्लेश आए हमारे ऊपर, आदि भौतिक क्लेश भी आए। किसी ने मोबाइल गिरा दिया, वो स्क्रीन तोड़ दिया, कुछ हुआ। पर अभी जो है भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से फिर से आज हम ये भागवतम कक्षा कर पा रहे हैं। तो हम फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आप भक्त प्रार्थना कीजिए कि भागवतम कक्षा चलती रहे। हमारी प्रार्थना से तो कुछ हो नहीं रहा है, हमने तो देख लिया, प्रार्थना करके हमने छोड़ दिया। आप सब प्रार्थना कीजिए भगवान से कि श्रीमद् भागवतम की कक्षा चलती रहे और एक रूटीन बना रहे, आपका भी हमारा भी, इससे सभी को लाभ है। और हम पूरे 12 कैंटोस, पूरे 12 स्कंद कंप्लीट कर सके, पूरी श्रीमद् भागवत को हम एटलीस्ट एक हमें ओवरव्यू मिल सके, भाई इसमें क्या क्या है। तो आप प्लीज भगवान से सब प्रार्थना करते रहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 5, क्षमा कीजिए, स्कंद 5 अध्याय 21 श्लोक संख्या 7। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, जैसा पहले कहा जा चुका है, पंडितों का कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 1,51,00,000 या 9 करोड़, क्षमा कीजिए, एक नहीं 9,51,00,000 योजन, यानी कि 76,08,00,000 मील है। इतना बड़ा उनकी परिक्रमा का पथ है। वो इतना लंबा समय वो 24 घंटे में घूमते हैं। मानसोत्तर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्न लोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा और इंद्र कहाँ रहते हैं, और हम कहते हैं ना दक्षिण की ओर जो है पैर नहीं करने चाहिए, वहां पे यमराज होते हैं। तो दक्षिण की ओर जो है यमराज की पुरी है।
और चंद्रमा जो है उत्तर की तरफ होता है, तो उत्तर की तरफ सिर करके सोना अच्छा होता है। तो ये सब जो हम वास्तुशास्त्र सीखते हैं, ये सब जो हम बातें पढ़ते हैं, ये सब इन बातों से जुड़ी हैं कि कौन से देवता किस दिशा में रहते हैं, कौन से दिशा में किस देवता की नगरी है, तो उस हिसाब से हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भी श्रीमद् भागवत में हमको मिलता है। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती है और तदनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती रहती हैं। तो कभी कहीं पे सुबह होती है, तो कहीं पे रात होती है, कहीं पे शाम होती है, कहीं पे दिन निकलता है। तो सभी जो अलग अलग देवी देवता है वो अपने अपने क्रम के अनुसार अपने कार्यकलाप चलाते हैं। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहां सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होता हुआ दिखता है। उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के दूसरे सिरे के प्राणी मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाएं तो उन्हें सूर्य की स्थिति में नहीं मिलेगा, सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा अगर आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, अगर आप में से किसी की इच्छा हो। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें बता रहे कि सूर्य इतना टाइम कवर करता है, तो एक सीधी रेखा खींची जाए तो दूसरी ओर रात्रि होगी और कैसे कैसे जाएगा। बड़ी बात समझने की ये है कि ये सब हम किसी साइंस की बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम किसी ज्योग्राफी की बुक में पढ़ रहे हैं, ना किसी एस्ट्रोलॉजी की बुक में पढ़ रहे हैं। हम ये 5000 साल पुराने शास्त्र श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो पुरानी चीजें, पुरानी किताबें कहाँ बाबा जी बन गए। अरे ये आपको लगता है ये बूढ़े बुढ़िया लोग जो हैं वो क्या समझेंगे? ये जवानों के लिए, नौजवानों के लिए श्रीमद् भागवत है। आप देखो कितनी साइंटिफिक है। 5000 साल पहले भारत के अंदर हमको पता था कि सूर्य कहाँ कहाँ पे जाते, कैसे कैसे नक्षत्र चलता है। और उस समय जितने ये अभी नए नए देश बने हैं, इंडोनेशिया, यूनान या मिस्र या इजराइल या जो भी आप ले लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ये जो अभी डेवलप हो रही, जापान, ये सब उस समय पे पेड़ों की छाल पहनकर रहते थे। और यहाँ पे ग्रंथों के अंदर वर्णन किया जा रहा था, गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे सूर्य का सिद्धांत। आप सोचे कोई टेलीस्कोप तो होते नहीं थे उस टाइम। टेलीस्कोप से ऐसे आंख लगा के दूरबीन से देखे तब तो पता लगे सूर्य कहाँ जाता है, चंद्रमा कहाँ जाता है। बिना दूरबीन के कैसे देख लेते थे? तो ये योगा टेक्निक से होता था। योग क्रियाओं से हृदय के अंदर ही सारा का सारा ज्ञान स्फुरित हो जाता। जैसे टीवी दिखता है ना, अभी तो हमको टीवी बनाने पड़ते हैं। टीवी पहले भी थे, लेकिन पहले कैसे टीवी थे? वो हृदय के अंदर दिख जाते थे। हृदय के अंदर मतलब वो ग्रॉसली शटल होते थे। एक होते हैं सूक्ष्म तत्व, एक होते हैं भौतिक तत्व, जो एक तो दिखाई देते हैं, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब दिखते हैं। एक होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं, दिखते नहीं। तो पहले जो टीवी होता था, पहले जो टेलीफोन होता था, पहले जो फैक्स होता था, ईमेल होता था, व्हाट्सएप, फेसबुक सब होता था, यूट्यूब भी होता था, लेकिन कैसे होता था? वो सूक्ष्म तत्वों के रूप में होता था। मन से मन की बात ट्रांसफर की जाती थी। आज ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हम चिप्स का यूज करते हैं, हम वो बनाते, मशीन बनाते, तब वो होता है। उड़ने का, आप लीजिए उड़ने की बात कीजिए, योगी लोग जो हैं ऐसी हवा में उड़ जाते थे। इतना मोटा लोहे का एक डब्बे के अंदर बैठना और दुनिया भर का उसके अंदर तेल डालना और धुआं फूंक फूंक के पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रदूषण कर देना, उसके बाद थोड़ा सा उड़ने का मजा लेना, फिर प्लेन क्रैश हो जाए, फिर मर जाना, ऐसा नहीं होता था। योगी लोग ऐसे उड़ जाते थे। पानी पे चलने की टेक्निक थी। पानी के अंदर बैठ के तो 60,000 साल तक शौबरी ऋषि ने तपस्या की थी। आप कौन सी पनडुब्बी बनाते हैं? आप जो कहते हैं कि ये हमने सबमरीन बनाई है पानी के नीचे जाने के लिए, आप इसका सहारा लेते हो। और आप कहते हो मनुष्यों के पास में गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं, वो पानी के अंदर नहीं रह सकते। योग क्रियाओं के द्वारा 60,000 साल तक पानी के अंदर रहना भी संभव था।
मगर हमें लगता है ये तो मिथिकल बात है, ये तो पुरानी बातें हैं। सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कितना, देखो ये हो सकता है ये आंकड़े याद ना रहे, कितने लाख किलोमीटर कौन कहाँ पे क्या है, या आपको समझ में ना आए कि सूर्य कहाँ जा रहा है क्या। बस इस चैप्टर को, इस अध्याय को पढ़ के इतना समझ जाइए कि ये ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे, ये ऋषि मुनि मांगने वाले भिखारी नहीं थे जो घर घर में जाके भिक्षा मांगते थे, आटा दे दो रोटी दे दो। ये वो लोग नहीं थे, ये बड़े ऊंचे स्तर के लोग थे। आगे सुनिए। सूर्य इंद्र की पुरी देवधानी में यमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे में कुल मिलाकर 2,37,75,000 योजन की यात्रा करता है। तो 6 घंटे के अंदर सूर्यदेव इतना 2 करोड़ के लगभग यात्रा करते हैं, 2 करोड़ योजन। और सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्न लोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। आप देखते हो ना, सूर्य जो छोटा सा दिखता है, ये जो है ये एक सूर्य गोला है और पृथ्वी चारों तरफ इसके घूम रही है। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। सूर्य देव जो हैं वो बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं। आप सोचो 6 घंटे में 2 करोड़ योजन की दूरी, एक योजन में 8 मील होते हैं। और कितने मील बनते हैं इसके? लगभग आप मान लो, ज्यादा नहीं तो मोटा मोटे तौर पे कितना दे रखा है यहाँ पे, यहां पे बता रखा है, कहां गया, हाँ 19 करोड़ मील। आप सोचो 20 लगा लो, 20 करोड़ मील 6 घंटे के अंदर चल रहा हो तो कितनी तेज स्पीड चाहिए होगी। अब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि लाइट की स्पीड इतनी है, फोटॉन्स की स्पीड इतनी है, और वो भी उन्हें कैलकुलेट करनी पड़ी इतने सारे मशीन लगा के, और वो भी सही है या गलत है कुछ पता नहीं, उन्होंने बस बोल दिया। क्रॉस चेक कौन करेगा? किसी को कुछ पता ही नहीं, जो बोल देते हम तो सच मान लेते हैं। लेकिन शास्त्रों से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे रखा है कि सूर्य की स्पीड कितनी तेज है। एक पृथ्वी बीच में है और सूर्य घूम रहा है, और अलग अलग पुरियों से जा रहे हैं, कभी दक्षिण से कभी उत्तर से, ऐसे करके 24 घंटे के अंदर सूर्य अपना एक चक्कर पूरा लगाते हैं। और हम सोचते हैं कि सूर्य तो इतना घूम नहीं सकते, तो हो सकता है हम ही घूम रहे हो, पृथ्वी घूम रही होगी। पृथ्वी स्टेशनरी है, पृथ्वी बीच में है और सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है, वो अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। बाई चांस पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी बाई चांस सेंटर में आ गई, इसलिए लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है अपने परिक्रमा लगा रहे हैं और पृथ्वी सेंटर में, जिस लोक पे हमें, वो बीच में है। और क्या बता रहे हैं आगे? इस प्रकार त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में कितना 2,72,06,400 मील की गति से घूमता रहता है। आप सोचो इतनी तेज गति से। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे, 6 ऋतु, 6 नेमिया हाल तथा 3 चातुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित आवने नाभि हैं। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसरोवर पर्वत पर टिका है। तो बता रहे हैं उनका कैसा रथ है। एक ही उसमें पहिया है, मतलब इधर और इधर पहिया लगा के बीच में डंडा लगा के एक ही है, और पहिए के अंदर 12 डंडियां हैं, वो 12 घंटे बताती हैं। और इस प्रकार से 6 अरे हैं और वो 6 ऋतुओं के प्रतीक हैं। और जो उसका आगे का जो वो होता है ना, जो चक्र होता है, मतलब टायर होता है, उसके बीच में जो जगह होती है वो गोला होता है, वो भी 3 पार्ट्स में विभाजित है। पहला नीचे, उस दूसरा और छोटा, उसके आगे तीसरा और आगे निकल रहा है। तो वो भी जो है वो पूरा डिटेल में बता रहे हैं कैसे कैसे एक जो उसका चक्र है वो एक तरफ है मेरु पर्वत पर टिका है और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोहलू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता रहता है। तो मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। कोहलू के समान यह पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है और इसकी चौथाई के बराबर लंबी, यानी
3 करोड़ और 15 लाख मील है। इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 2 करोड़ 88 लाख मील लंबा तथा इसका 1/4 चौड़ा यानी कि 72 लाख है, 72 लाख मील है। रथ के घोड़े के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं और उन्हें अरुण देव ऐसे जुए में जोतता है जो 9 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ लगातार सूर्यदेव को लिए रहता है। तो आप सोच रहे होंगे रथ जो होता है वो छोटा सा कोई रथ होगा, उस पे सूर्यदेव बैठे होंगे, टमटम जैसे हम जाते हैं ना, झोटा बग्गी। बग्गी नहीं है वो, सूर्यदेव का रथ इतना बड़ा है, उसमें हजारों लोग बैठे रहते हैं। और हमने तो यहां तक सुना है कि उनके रथ में नदियां, पर्वत, झरने, पहाड़ ये सब भी हैं। बहुत बड़ा रथ है उनका। इस रथ को अरुण देव चला रहे हैं और 7 घोड़ों से चलाया जाता है। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़ों को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि रथ भी चलाते हैं अरुण देव ड्राइवर और पीछे सूर्यदेव को भी देखते रहते हैं। अंगूठे के आकार वाले वालखिल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। तो ये स्वस्ति वाचन भी करते हैं। इसी प्रकार अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं किंतु 2-2 के जोड़े में विभाजित हैं, प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्मकांडों के से उपासना करते रहते हैं। तो सूर्य जो देवता है उनके लोक पर भी, उनके अपने घर में भी, अपने ग्रह में भी बहुत सारे गंधर्व और ये सब सिद्धचारण ये लोग जो हैं ये उनकी उपासना करते रहते हैं। हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 कोस यानी 16,004 मील की गति से 76 अरब 8 करोड़ 80 लाख मील की दूरी तय करता है। बहुत लंबा ये चक्र है। इसी के साथ हमारा अध्याय 21 संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 22 पढ़ेंगे। अध्याय 22 का नाम है ग्रहों की कक्षाएं। आप सोच रहे होंगे ग्रहों नक्षत्रों वाला चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन अभी फिर से ग्रहों की नक्शा ये आ गई, कक्षाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने सुना है कि अर्थ की ऑर्बिट ऐसी होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, फिर उसके पीछे उसके आगे वीनस होता है, नेपच्यून होता है और पता नहीं मरकरी होता है, सब मार्स होता है, फिर उसके बाद में जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, सब जो है। हम स्कूल में डायग्राम भी बना के आते थे। साइंस का जो हमारा एग्जाम होता था, बीच में सूर्य बनाते थे, फिर गोले गोले बना के वो पृथ्वी का ये ऐसा पैरेलल लाइंस बनाते थे। ऐसा नहीं है, कृपया करके उसको भूल जाइए, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमने अनुमान लगाया। कोई भी साइंटिस्ट ना आज तक पृथ्वी के बाहर ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर निकल के देख के आया होगा और अंधेरे में उसको क्या दिखाई दिया, और मान लो कुछ दिख भी गया तो उसको पूरा थोड़ा ना घूमते हुए दिखा कोई भी प्लेनेट की, हाँ ये इतना घूम के आ गया, वो नोट थोड़ा ना कर रहा था वहां पे। ये तो खाली हाइपोथेसिस है। आप देखो, अब पृथ्वी का भी हम साइंस की किताबों में देखते हैं, सेब की तरह पृथ्वी को काट देते हैं वो, और उसकी पूरी लेयर्स दिखाते हैं, इसके नीचे ये है, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं वो, ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, अंदर वो बताते हैं लैंड, सैंड, ओशन, ड्रिंक वाटर, और नीचे मेंटल है और लावा भरा हुआ है पृथ्वी के अंदर। ऐसे तुमने सेब की तरह कहां काटी? पृथ्वी को अब तक पूरी तरह से ये खोद भी नहीं पाए। ये कहते हैं हमने गड्ढा खोद के सब देख ले, सारे लेयर देख ले, कुछ नहीं। इस पृथ्वी के अंदर भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके विषय में इनको कुछ नहीं ज्ञान है। तो आप उन किताबों को तो भूल जाइए। ग्रहों की असल कक्षाएं क्या होती हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं प्लैनेट्स के, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राजोवाच, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुव लोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुव लोक को अपने बाएं भी रखते हैं।
अतः हम तर्क और निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु और ध्रुव लोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था। जैसे आप मंदिर में परिक्रमा लगाते हो, ठीक है, तो परिक्रमा लगाने का तरीका क्या होता है? भगवान को अपनी दाएं तरफ रख के परिक्रमा लगाई जाती है। मतलब ऐसे गोल घूमते हैं ना, तो भगवान दाएं तरफ रहते हैं ड्यूरिंग परिक्रमा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप परिक्रमा लगा रहे हो और भगवान आपकी दाएं तरफ भी हो और बाएं तरफ भी हो। चलो भगवान को तो आप कह सकते हो सब जगह है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप एक कुर्सी की परिक्रमा लगाओ, तो ऐसा कभी हो सकता है कि कुर्सी कभी दाएं हो जाए कभी बाएं हो जाए, फिर तो आपको ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूमना पड़ेगा ना। पर यहां कह रहे वो एक ही उसमें घूमते हैं और कभी दाएं हो जाते कभी बाएं। तो परीक्षित महाराज कहते ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब आदमी घूम रहा है तो दोनों तरफ कैसे आ गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सहोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। अब सुनिए उत्तर क्या है। जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी नहीं छोटी है, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार जब मटका बनाता है तो वो अपने पहिए को घुमाता है, जो नीचे चाक कहते हैं उसको। वो जो नीचे पहिया घूम रहा है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो उस पहिए के ऊपर एक चींटी है, तो उस पहिए का जो मोशन है, जो पहिए की स्पीड है, जरूरी नहीं कि चींटी की भी वही स्पीड हो सकता है चींटी विपरीत दिशा में चल रही हो। अब जब चींटी विपरीत दिशा में चलेगी तो पहिया तो घूम रहा है, लेकिन चींटी थोड़ी धीरे धीरे घूम रही दिखाई पड़ती है। कभी चींटी नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है चाक में। तो चींटी अपना मोशन कर रही है, अपना चल फिर रही है, और पहिया भी अपना चल रहा है। तो पहिए का जो चाक का जो स्पीड है वो चींटी का स्पीड बराबर नहीं होगा, क्योंकि चींटी खड़ी नहीं है एक जगह, वो चल रही है, ठीक है। जैसे बस है, ठीक है, एक बस जो है यहां से यहां तक जा रही है, लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर खड़ा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो भी बस की स्पीड से जा रहा हो सकता है वो बस के अंदर भी चल रहा है, तो उसकी स्पीड को भी देखना पड़ेगा। तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब देखेगा तो हो सकता है बस इधर से इधर गई और पैसेंजर इधर से इधर गया, तो उसको दिखेगा कि ये आदमी इधर ही खड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो नक्षत्र हैं वो तो घूम रहे हैं अपनी स्पीड से, वो तो अपने जो जितने भी ये नक्षत्र हैं या राशियां हैं ये तो बिल्कुल अपनी स्पीड से घूम रही हैं, लेकिन सूर्य जो है वो इस नक्षत्र के अंदर भी अपनी अलग स्पीड से घूमता है, वो उसकी अपनी भी कोई चाल है, तो इसलिए उसकी और इनकी स्पीड सेम नहीं। इसलिए क्या होता है, कभी वो ऐसे हो जाता है तो कभी वैसे हो जाता है, कभी दाएं हो जाता है ध्रुवलोक, कभी ध्रुवलोक बाएं आ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। मुख्य रूप से हमें यही समझना है कि ये बहुत दिमाग वाले लोग हैं और हम इनको समझ भी नहीं पा रहे इनकी बातों को, और हम कहते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, तो मूर्खता है। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण हैं। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधु जनों ने परम पुरुष की स्तुति की तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। तो कह रहे हैं साक्षात भगवान नारायण ही सूर्य के रूप में अवतरित हुए हैं। देखो यही फायदा है श्रीमद् भागवत से कॉस्मोलॉजी समझने का। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में ना भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, भागवतम में उनको पढ़ा उनको सारा ज्ञान हो जाएगा। आप देख रहे हो ना भाई, भागवतम में सब कुछ आ जाता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स सब कुछ आ जाएगा, मैथमेटिक्स सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फायदा क्या है, आप जब स्कूल के अंदर पढ़ते हो सन, तो कभी सन को नारायण के रूप में नहीं देखते। वहां पे सूर्य को एक निर्जीव ग्रह बताया जाता है जहां पे कोई जीवन नहीं है,
और आपसे वो पूछेंगे उसमें से ऊष्मा और तेज कैसे निकल रहा है, तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है, हीलियम एटम टूटता है तो वो हाइड्रोजन बन जाता है, जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और उसमें से एनर्जी निकलती है। बिल्कुल बकवास की बातें। आप उनको पूछो ये कौन कर रहा है रिएक्शन, भाई सूर्य गर्म है, कोई भी चीज आप जलाते हो तो खत्म हो जाती है, उसमें ईंधन डालना पड़ता है ना। लकड़ी भी जलानी तो और लकड़ी डालते रहोगे तो जलेगी। सर्दी में ऐसा कभी होता है आप एक लकड़ी का टुकड़ा जलाओ और वो आजीवन जलता ही चला जाए? ऐसे तो बस जय ज्वाला माँ है, ज्वाला माँ की ज्योति जल रही है जो अनंत काल से जल रही है बिना ईंधन के। पर और तो कोई सामान्य कोई अग्नि ऐसी होती नहीं। आप घर के अंदर आपको ऐसी अग्नि मिल जाए तो मजा ही आ जाए। माता तो कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ प्रभु जी, सिलेंडर वैसे इतने महंगे हो रहे थे, हमने कैसे पत्थर ढूंढा, ये जलता ही रहता है, इसमें कोई ईंधन नहीं डालना पड़ता, इस पे हम खाना भी पकाते हैं, इस पे हम हाथ भी सेक लेते हैं। ऐसा कभी होता है? फ्यूअल, ईंधन तो डालना पड़ता है ना, तब कोई चीज जलती है। सूर्य के अंदर कौन सा ईंधन डाल रहे हो? अरबों साल से जल रहा है, ईंधन कहां से आ रहा है उसके अंदर? कौन ईंधन डाल रहा है? बिना फ्यूअल के तो जल फूक के खत्म हो जाना चाहिए ना। आपके तो पृथ्वी भी पहले आग का गोला थी, अब शांत हो गई, सब जल के खत्म हो गया उसमें, तो सूर्य क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान लो है भी, कौन कर रहा है वो रिएक्शन? तो यहां बताया जा रहा है भगवान नारायण की शक्ति से सूर्य में तेज आता है। समझ रहे हो? तो भागवतम के थ्रू अगर हम वेद कॉस्मोलॉजी समझते हैं, हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें नारायण आ जाते हैं, ये फायदा है। इसीलिए हमारे गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो भक्त बनकर निकलते थे, और इन स्कूलों से जो बच्चे निकल के आते ग्रेजुएट होके, ये नास्तिक बन के निकलते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कत्ल खाने हैं, ये बुचड़ खाने हैं। यहाँ पे अपने बच्चों को आप भेजते हो, जैसे कत्ल खाने के अंदर जानवर कोई गया तो वो जीवित वापस नहीं आएगा, उसको मार देंगे। इसी प्रकार इन मॉडर्न एजुकेशन में जो ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं, अंग्रेजों के स्कूल होते हैं, इसमें अगर हम अपने बच्चों को डालते हैं तो वो जब निकलेगा उसकी आत्मा का हनन हो चुका होगा, क्योंकि आत्मा तो वो है ही नहीं, ऐसा बताया जाएगा स्कूल में। तुम शरीर और शरीर के हिसाब से सारी पढ़ाई होगी। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि परम पुरुष भगवान नारायण ने सूर्य के रूप में अपना अवतार लिया। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। तो 12 ऋतुएं बनाई, महीने नहीं, 12 ऋतुएं बनाई, और इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। आप साइंटिस्टों को पूछो कि ये सर्दी, गर्मी और बरसात ये कैसे होता है, वो क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है ना सीधी नहीं, वो टेढ़ी है। अब टेढ़ी पृथ्वी जब घूमती है तो कभी सर्दी कभी गर्मी, बाय चांस ऐसा हो गया, बाय चांस ऐसा हो गया कि पृथ्वी हल्की सी टेढ़ी हुई तो वहां बर्फ जम गई और इधर जो है लोग हाहाकार मर के गर्मी से मरने लगे। आप सोचो 1 इंच का बेंड करने से कभी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बाय चांस ऐसा हो जाता है। ये सारी ऋतुएं भगवान के द्वारा डिजाइन की गई हैं, कोई भी चीज बाय चांस नहीं बनती। ये जैकेट अगर मैंने आज पहनी है, मैं कहूं ये कैसे बनी, और दुकान वाला कहे, वो जो मालिक था वो घूम रहा था, वो उसके पास एक कपड़ा था, वो कपड़े को ऐसे झटक रहा था और वो कपड़ा हवा में उड़ गया, और जब वो हवा में उड़ा तो कहीं से सुई आके उसमें लग गई, सुई में धागा लगा हुआ था और जैकेट बन गई बाय चांस। ऐसा कभी होता है? सुंदर वस्तु जो है उसके पीछे एक सुंदर दिमाग का हाथ होता है ना। क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। बिना किसी बनाने वाले के कोई भी अच्छी चीज, सुधरी हुई चीज नहीं बनती। इतनी सिस्टमैटिक तरीके से बारिश होती है, सर्दी गर्मी मौसमी फल होते हैं, जिस मौसम में जिस फल की आवश्यकता है वही फल उगते हैं। ये बाय चांस कैसे हो सकता है? मूर्खों, इन मूर्खों को कोई जाके बताए, कुछ बाय चांस नहीं है, ये सब डिजाइन किया गया है बड़े तरीके से। और यहां पे बता रहे हैं कैसे। इतना डिटेल में आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आप बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, तोरा पढ़ लीजिए, कोई भी आप अन्य शास्त्र पढ़ लीजिए, आपको वहां पे जैसे आपको आप बाइबल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी साउंड एंड देयर वाज साउंड। उसमें कहा कि भगवान ने कहा, परम पिता ने, परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो तो प्रकाश आ गया। उन्होंने कहा कि अग्नि हो तो अग्नि आ गई। उन्होंने कहा आवाज हो तो आवाज आ गई। पर कैसे आई ये नहीं पता। यहां तो इतना डिटेल में बता रहे कि सूर्य के रूप में भगवान आए, 12 रूपों में विभाजित किया और 12 अलग अलग उनके ऋतुएं बनाई। इतना डिटेल में आपको तो साइंस तो छोड़ो, किसी स्पिरिचुअल बुक में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे श्रीमद् भागवतम जो है इट इज द
वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इन द होल यूनिवर्स, इन द होल क्रिएशन। पूरी दुनिया की आज तक की जो सृष्टि है उसमें सबसे सुंदर पुस्तक है श्रीमद् भागवतम। आप लाइब्रेरी में चले जाओ, इतनी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी आपको एक से एक, लेकिन श्रीमद् भागवतम की जो बराबरी है वो कोई पुस्तक कर नहीं सकती। इतनी सुंदर ये पुस्तक है। और आगे क्या कह रहे हैं, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्यदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। तो यहां ये नहीं कहा कि शूद्रों को पूजा करने का अधिकार नहीं है। देखो, जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो जातिवाद बन गई। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का जो सिस्टम है ये भगवान कृष्ण ने बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाए, मया सृष्टम। कृष्ण कभी गलती कर सकते हैं क्या? कृष्ण का बनाया हुआ सिस्टम कभी गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्मों के आधार पे बनाया है, जन्म कर्म विभागशः नहीं। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा ऐसा भगवान कृष्ण ने नहीं बनाया था। भगवान कृष्ण ने बनाया था जिसमें जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि बड़ी तेज होती है, उनकी बुद्धि जो है चीजों को ढूंढती है, काम धंधे में लगते हैं और पढ़ने की बड़ी इच्छा होती है और भगवान की भक्ति में उनका मन लगता है। वो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल भी नहीं कह सकते आप उनको, कह सकते हो थोड़े एथिक लोग होते हैं, अच्छे काम करने वाले, मॉरल वैल्यूज उनमें ज्यादा होती है। और इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, दिमाग थोड़ा तेज चलता है, उनको ब्राह्मण वर्ग में डाल दिया। जिनमें क्षत्रिय बल होता है, जो बड़े शूरवीर होते हैं, लड़ाई करने में बड़े आगे होते हैं, पॉलिटिकल दिमाग होते हैं, दूसरों पे शासन करना जानते हैं, टीम स्पिरिट होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनके अंदर, नेता अच्छे बनते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं लोगों का, उनको धर्म के रास्ते पे चला सकते हैं, उनको क्षत्रिय कह दिया। जो लोग बिजनेस करने में बड़े दिमाग अच्छा है, पैसा कमाना उनको आता है, किस तरह से कृषि की जाए, गोरक्षा की जाए और उससे उत्पाद लेकर उनसे प्रोडक्शन करके ये प्रोडक्टिव क्लास होती है और दुनिया को बांटा जाए, उनको वैश्य कह दिया। और जो लोग ये कुछ काम नहीं कर सकते, वो दूसरों की सेवा करते हैं, विनम्र होते हैं और साफ सफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको साफ सफाई करना बड़ा अच्छा आता है और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, एक फीलिंग होती है कि सबकी हेल्प करो, वो शूद्र हो गए। तो इसमें परेशानी क्या है? ये तो उनका नेचर है ना। अब जिसका नेचर ही है ब्राह्मण वाला, आप उसको क्षत्रिय वाले स्कूल में डालोगे, वो तो पिटेगा, रोज पिटाई लगेगी। हमारे भारत में क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर चारों तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ग वाले बच्चे होते हैं उनको क्षत्रिय वर्ग वाले पीटते हैं क्योंकि वो अपना बल दिखाना चाहते हैं, और जो वैश्य वाले होते हैं वो लूटते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर बिजनेस वाला दिमाग होता है, बाकियों में इतना दिमाग नहीं होता। जो शूद्र वाले होते हैं वो बेचारे फेल हो जाते हैं क्लास में, और फेल हो जाते हैं, उनको बार बार माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं, जबकि वो श्रमिक विकास कर सकते हैं। उनको आप कुछ कलाकारी करना सिखा सकते हो, छोटे मोटे काम सिखा सकते हो, उस चीज में उनका दिमाग चलता है, लेकिन नहीं, तुमको जो है यही पढ़ाई करनी है। तो ये क्या होता है, एक इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है। नेचर उनका है नहीं, उनको जबरदस्ती आप कुछ और बना रहे हो। तो वर्णाश्रम स्कूल, वर्णाश्रम कॉलेज सिस्टम क्या होता था, जो जैसे वर्ण का है उसके लिए फिर वैसे शास्त्र थे। ब्राह्मणों के लिए अलग शास्त्र थे, क्षत्रियों के लिए अलग शास्त्र थे, वैश्यों के लिए अलग और शूद्रों के लिए अलग शिक्षा होती थी। चारों के स्कूल्स अलग अलग होते थे। कुछ बातें कॉमन होती थी, कुछ जैसे साइंस के भी बच्चे होते हैं और कॉमर्स के भी बच्चे होते हैं। तो साइंस के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे अगर उस क्लास में आ जाए तो उनको साइंस समझ नहीं आएगी, और कॉमर्स की क्लास में साइंस का बच्चा चला जाए उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथ्स की क्लास में दोनों बैठते, दोनों को समझ में आ जाता है। तो कुछ चैप्टर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों बैठते थे, लेकिन ज्यादातर जो थे वो अलग अलग होते थे, और ये बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका था। लेकिन इसको खराब कैसे किया, कुछ ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि मैं ब्राह्मण तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण ही होना चाहिए, चाहे इसको अकल एक धल्ले की नहीं है। इसको बनिए का बेटा कहते हैं मैं बनिया मेरा बाप है, मैं भी वैश्य वर्ण का हूं, और उसको कैलकुलेशन करना आता नहीं, हिसाब किताब हमेशा नुकसान करता है। यहां समस्या हो गई। पॉजेसिव पेरेंट्स, जैसे मेरे को ब्राह्मणों को थोड़ा सा शास्त्रों में दिया गया ना कि उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, मेरे बच्चे को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डॉक्टर का बेटा बोले मैं डॉक्टर हूं क्योंकि मेरा बाप डॉक्टर है,
डॉक्टर साहब करते हैं ना सब, तो बेटे को भी छोटे डॉक्टर बोलने लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गया, लेकिन ये क्या इलाज करेगा, लोगों को जान से मार देगा। इसी प्रकार से हुआ, जो ब्राह्मण का बेटा हुआ था तो शूद्र, लेकिन उसको ब्राह्मण ब्राह्मण कह दिया, वो फिर उसने सत्यानाश कर दिया। फिर ऐसे जो है ये पूरी ही परंपरा चल गई, और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये छिन्न भिन्न होकर जातिवाद का इसने रूप ले लिया। इसीलिए जातिवाद जो है भारत के अंदर, और नेताओं ने इसको बहुत हाईलाइट किया, वो तो लूप होल्स ढूंढते थे। जिस सरकार ने 60 साल भारत पे राज किया, केवल लूप होल्स ढूंढे, सनातन धर्म में क्या क्या गलतियां, और उनको बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया, और सनातन धर्म को नीचा दिखा के उन लोगों को कन्वर्ट किया, कन्वर्जन्स किए बेसिकली। आज जितने भी सनातन के लोग कन्वर्ट होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि उनको लगता है कि वो एक बड़े घटिया धर्म में है, बहुत बेकार उनका एक धर्म है जिसके अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, इतने सारे भगवान है और कुछ समझ नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिशियंस की बहुत घटिया चाल थी, उसकी वजह से वो फंस गए। बहुत धन्यवाद है भगवान श्री कृष्ण का, उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी ने इतनी साइंटिफिकली, आप देखो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट की है। ऐसी भागवतम आप किसी भी भागवत सप्ताह में जाओ, 7 दिन की कथा सुनो, वहां पे आप ये सब नहीं सुनोगे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। और प्रभुपाद जी भारत के स्पिरिचुअल एम्बेसडर बने, और विदेशों में जाके उन्होंने जब विदेशियों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट की, तो वो लोग तो उनके दीवाने हो गए। वो कहते हैं हम तो कितने सालों से इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे थे, साइंस के पास तो नहीं था, आपने इनका जवाब दे दिया, अब बताइए हमें क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड हेड। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान के धाम जाओ। तो ये जो है ये बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म की जो रिस्पेक्ट है वो प्रभुपाद जी की वजह से पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी है, और इस बात को आज के जो नए नेता हैं ये भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक बात है कि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्यदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। तो चारों वर्ण लोग के लोगों के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, जरूरी मंदिर में ही जाए। आपको शूद्रों को मंदिर में जाना मना है, तो मंदिर में जाना इसलिए मना है क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि उनका शरीर अपवित्र होता है, तो मंदिर में तो नहीं जा सकते, तो घर में रह के अपने घर में पूजा करें। उनको भी अलग अलग तरीका दिया गया था। जरूरी नहीं है कि जो मेन सीईओ है, कंपनी का सीईओ है, या जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसकी कुर्सी पे चपरासी को जाके बैठना है। वो बोले यहाँ पे समानता का अधिकार नहीं है इस ऑफिस के अंदर, मुझे उस बेकार से कैबिन में डाला हुआ है, ये देखो सर एचओडी जो है ये इस कुर्सी पे बैठते हैं, मुझे भी इस कुर्सी पे बैठना है। तो ये कोई बात नहीं है। अगर आप उस कुर्सी पे बैठ भी जाओगे तो उसकी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाओगे, आपको वो बातें समझ में ही नहीं आ पाएंगी। वो किताबें, वो टेंडर्स, वो प्रोजेक्ट्स जो लेके आएंगे लोग, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप उल्टे सीधे कुछ अपनी ओर से कुछ डिसीजंस ले लोगे और कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो जिस वर्ण का है उसकी मर्यादा है कि वो दूसरे का काम कर भी नहीं सकता और करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो लोग आजकल जो ये चला रहे हैं कि हमें भी समानता का अधिकार, तो समानता तो किसी ऑफिस में भी नहीं होती है, समानता तो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती है। तो फिर और समानता नाम की समानता तो हमारी हाथ में नहीं होती है, 5 उंगलियां भी हाथ की एक जैसी नहीं होती हैं। तो जिसका जो काम है अगर वो अपना परफेक्टली करता है तो वो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसीलिए ये सब बेकार की बातें, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए समानता, बीपीएल और जो ये आरक्षण, ये सब जो चल रही है नई नई चीजें, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आगे क्या कह रहे हैं, वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। तो उनको अलग अलग विधियां दी है, कोई यज्ञ करता है, कोई ध्यान करता है। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बड़े आराम से उनको चारों ही वर्णों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति केवल ब्राह्मणों को हो सकती, क्षत्रियों को नहीं, या शूद्रों को नहीं हो सकती, वैश्यों को हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। सभी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। जो जिस नेचर का है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग तरीके से भगवान की भक्ति की शिक्षा दी जाती है। सूर्य देव जो नारायण अथवा विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा हैं, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा द्युलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य
12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास सवा 2 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसीलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि 12 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, क्या होते हैं? तारों का कुछ झुंड होता है, जिसको अगर आप इमेजिनरी लाइंस बनाओ तो कोई तुला बन जाता है, कोई वृश्चिक बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये 12 जो हैं तारों का अलग अलग संयोग, यहां से सूर्य होकर गुजरते हैं। और सूर्य जब 12 नक्षत्रों से गुजरते हैं, 12 राशियों से गुजरते हैं, तो उनको 1 साल लग जाता है उसमें। तो 1 वर्ष में वो 12 मास लगा देते हैं। और 1 मास कितना बड़ा होता है? चंद्रमा के बढ़ने और घटने में जितना समय लगता है उसको 1 मास कहते हैं। यानी चंद्रमा जो है पूर्णमासी, पूर्णमासी का मतलब क्या होता है? पूर्णमासी, मास पूर्ण हो गया मतलब 1 महीना कंप्लीट हो गया। तो चंद्रमा जब पूरा खिला होता है तो इसका मतलब 1 महीना कंप्लीट हो गया। फिर चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, फिर एक दिन अमावस्या आ जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर से पूर्णमासी। तो पूर्णमासी मतलब फिर से 1 महीना पूरा, यानी कि चंद्रमा घटा और बढ़ा, इतने में 1 महीना बीत जाता है। मॉडर्न साइंटिस्ट की जो कैलेंडर है उसमें क्या है, अपने से हमने इमेजिनरी मान लिया ये 13 जनवरी है, ये 12 फरवरी है, पर उसका ना चंद्रमा से कोई लेना देना है ना उसका सूर्य से कोई लेना देना है। वो अपने से उन्होंने मान लिया कि अभी 4:15, तो अपनी घड़ी बनाई ना, वो घड़ी सबको बांटी तो लोग मैच कर पाते हैं। भारत के अंदर या कह लीजिए सनातन धर्म के अंदर जो सिस्टम था या जो अभी वैदिक सिस्टम है, इसमें क्या है, तिथि जो है वो चंद्रमा को देखकर बताई जाती है। चंद्रमा के चाल को, चंद्रमा के आकार को देख के पता लगता है ये तिथि है। और पक्ष होते हैं, जब चंद्रमा घटता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जब चंद्रमा बढ़ता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष मिलके 1 मास बनाते हैं। और ऐसे 12 मास मिलके सूर्य का 1 वर्ष बनाते हैं। और 1 वर्ष जब सूर्य यहां पर बीतते हैं, यहां पे 1 साल होता है इस पृथ्वी पर, तो पितृलोक पर 1 दिन बीतता है। माने कि उनके 24 घंटे यहां के 365 दिन के बराबर हैं। यानी टाइम लैप्स भी होता है, अलग अलग लोकों पे समय का भी फेर होता है। जैसे आप में से किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी या और भी टाइम ट्रेवल वाली मूवीज देखी होंगी, तो या साइंटिस्ट भी इस पे विचार कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि टाइम लैप्स होता है। ये बिल्कुल होता है कि इस लोक के ऊपर जब 1 साल बीत जाता है लोगों को, तो पितृलोक पर 1 दिन बीतता है वहां पर। तो कुछ ऐसा भी होता है। आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण। तो सूर्य देव को अंतरिक्ष में आधा रास्ता पार करने में 1 अयन लगता है। 2 अयन होते हैं, आधा रास्ता तय किया 1 अयन और बाकी आधा दूसरा अयन। यानी 6 मास का, 6 महीने का 1 अयन होता है। एक दक्षिण अयन होता है और एक उत्तर अयन होता है। आपने सुना ही होगा कि दक्षिणायन लग गया, उत्तरायण लग गया, उत्तरायण अच्छा होता है, दक्षिणायन खराब होता है। संक्रांति हो गई, संक्रांति के बाद में जो है उत्तरायण लग गया, अब जो है मंदिर के अंदर कुछ दान दक्षिणा करके आओ, ब्राह्मणों को दे के आओ। हमारे मंदिर के अंदर दरबार है भगवान के, तो जब बहुत सारे वो आते हैं ना, लिफाफे आते हैं, छोटे छोटे, काली दाल आती है, खूब सारा सामान भरा होता है और ये आटे के बोरियां रखी होती है भगवान के सामने, तो पता लग जाता है आज कोई संक्रांति है, तभी इतना सारा दान दक्षिणा है। तो ये भी जो है, ये भी एक साइंस है बेसिकली, दान दक्षिणा करना। हम कहते हैं ये क्या वो आया ने वो दक्षिणा है, उन वो अपने आप कमाए अपना खाएं, मंदिर के अंदर आके बैठ जाते हैं, हम थोड़ा ना अपने पैसे से उनको देंगे। मूर्ख लोग हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे हमसे ज्यादा होशियार थे, वो उनको पता था, इतना तो डिटेल नहीं पता था पर इतना पता था कि संक्रांति में दान करना होता है, आयन लगते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण लगते हैं, इतना उनको पता था। पर आजकल वाले तो बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, इनको तो अकल ही नहीं कुछ रही, शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं और स्कूल के अंदर भी फेल हो गए। बस क्या पूछो क्या आता है तेरे को, कहते 2 चीजें आती हैं, तो क्या आता है,
एक तो फेसबुक चलानी आती है, उस पर लाइक करने आते, पोस्ट करने आते हैं, एक यूट्यूब पे वीडियो देखनी आती, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। आजकल के बच्चे ऐसे बेकार हो चुके हैं बेचारे, बुरी हालत है। तो भागवतम अगर आप उनको पढ़ाओगे, सुनाओगे, हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ही भागवतम कक्षा सुना करो। बच्चे भी सुनेंगे तो कुछ तो दिमाग में जाएगा ना उनको, हो सकता है पूरी बात समझना है। कई भक्त हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठते हो, बताते हैं कि हमारे बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है भागवतम सुन के। आप उनको सुनाओगे तो उनका इंटरेस्ट बनेगा ना। आप पहले सोच लो उनके मतलब की चीज थोड़ना है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आते हैं जो कई बार उनके मतलब के नहीं भी होते हैं, पीछे भी कुछ आए थे, बट चलो जो भी है भागवतम में जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, ये कोई वो बात नहीं है। भागवतम पूरी तरह से हर एज ग्रुप के लिए है। आगे कह रहे सूर्य की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र तथा मध्यम। ये भी समझना है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। सूर्य जो है 12 महीने में, एक साल में एक स्पीड में नहीं घूमते हैं। कभी दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। जैसे इस समय पे जो अभी सर्दियों का महीना चल रहा है, इसमें दिन छोटे हैं, रात बड़ी है। और जनवरी के बाद में क्या होगा, फरवरी जैसे लगती है, जैसे जैसे होली आ रही है, दिन बड़े होंगे, रात्रि छोटी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य की गति में भी अंतर आता है, कभी तेज होता है, कुछ जगहों पे तेज चलता है, कुछ पे धीरे। ये सब बहुत डिटेल है और इतना डिटेल साइंस के पास नहीं है। वो बस इतना जानते हैं, सूर्य जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में 365.25 डेज लगाता है। इसलिए 4 साल के बाद एक लीप ईयर कर देते हैं कि चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। फरवरी में 28 फरवरी आ गई, नहीं तो 27 फरवरी रहेगी। ये उन्होंने निकाला। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सूर्य पूरी तरह से कंप्लीट होकर आने में इतना टाइम लगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि सूर्य को जाने में और पूरे रास्ते में कई जगहों पे तेज हुआ, कहीं पे धीरे हुआ। इतना डिटेल में वो जा नहीं पाए। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं सूर्य की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। गति कहते हैं स्पीड को। मंद मतलब स्लो, तीव्र मतलब फास्ट और मध्यम मतलब मीडियम। ये 3 स्पीड होती हैं। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगाता है, उसे विद्वत जन संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर, इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। तो जिन जिन एरियाज पर सूर्य अलग अलग गति चलाता है, तो ये 5 नामों से वो जाने जाते हैं। और पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष के 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीतते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है। किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति में संवत्सरों के उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। तो बड़ा डिटेल दे रहे हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे संवत्सर के विषय में। और ये जो डिटेल है ना, ये शॉर्ट है। मजे की बात क्या है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज मरने वाले हो ना, 4 दिन के बाद आपकी मौत हो जाएगी, 3 दिन तो पहले बीत गए, अभी मैं बस शॉर्ट में ऊपर से निकल रहा हूं। तो ये ऊपर से निकल रहे हैं इतनी डिटेल देके। आप सोचो अगर परीक्षित महाराज कहते मुझे केवल ज्योतिष ज्ञान पढ़ाओ, तो पता नहीं उनको कितना डिटेल पढ़ा देते। अभी और सुनिए, ये शॉर्ट में डिटेल है। सूर्य प्रकाश की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। तो सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं है। हमें पढ़ाया गया पृथ्वी की सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा छोटा सा है, पृथ्वी छोटी है, सूर्य उससे बड़ा और चंद्रमा उससे भी बड़ा है। और पृथ्वी आगे फिर सूर्य, फिर उसके आगे चंद्रमा है। ये सच्चाई है। चंद्रमा पे जो लोग जाके आए ना, हम चंद्रमा पे लैंड करके मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हमको। चंद्रमा है जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। सूर्य से बड़ा है, सूर्य से दूर है, लेकिन उससे तेज स्पीड में यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में 1 सौर संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य चंद्रमा का बढ़ना होता है, जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, हमने बात की ना कि अंधेरे वाला जो चांद है जिसमें दिखता नहीं, उसको अमावस्या कहते हैं।
और जो पूरा चांद खिला होता है उसको पूर्णमासी कहते हैं। तो अमावस्या से पूर्णमासी की ओर जब बढ़ता है तो उसका प्रकाश भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। तो उनके लोगों पर इस प्रकार से असर पड़ता है। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी या जीव कहा गया है। चंद्र किरणें जो होती हैं वो वनस्पति के अंदर जान डालती हैं। जैसे हम कुछ उगाते हैं, हमें लगता है हमने खेती करी, हमने उगाया है जी धान, हमें पैसे दो इसके, हम बेचेंगे इसको, ये हमारा अनाज है, हमने कमाया है। तुमने किया क्या है? तुमने तो खाली एक बीज लिया, वो भी नेचर से लिया। बीज पैदा नहीं किया आपने, बीज आपने लिया है और उसको आपने जमीन में डाल दिया। अब उसके अंदर जो कुछ हुआ उसमें आपने कुछ नहीं किया। मिट्टी के अंदर जो धरती देवी है उन्होंने उसके अंदर शक्ति डाली और उसमें से अंकुर निकला और वो बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद जब वनस्पति बनी, वो मिट्टी दे रही है उसको खाद पानी। आपको मैं पानी सींचता हूं तो पानी का पैदा करके लाते हो, पानी भी आप नेचर से ले रहे हो, सब कुछ प्रकृति का ले रहे हो। प्रकृति भगवान कृष्ण की है। कृष्ण का माल चोरी करके आपने वो उगाया और जब वो उग गया उसके अंदर जो अंकुर आए, उसमें जो पत्ते आए, उसमें जो फल आए, अब चंद्र किरणें उसके अंदर जान प्रदान करती है, रस देती हैं। चंद्रमा की किरणों से रस आता है वनस्पतियों के अंदर, और हवा जो है वायु उसको सांस दे रही है, श्वास दे रही है। तब आपकी फसल खिली, आपका खेत खलियान हरा भरा हो गया, या आपके जो बाग थे बगीचे थे उसमें फूल उग गए, सब्जियां उग गई, और उसको आपने धान से काटा और सारा काट के आप कहते हो ये पैसा मेरा है, मैंने कमाया, मैंने बनाया। अरे तुमने किया क्या है? चोरी की है तुमने और कुछ नहीं। गीता में कृष्ण इसलिए कह रहे हैं जो अपने कर्मों के द्वारा अर्जित फलों को देवताओं के साथ बिना साझा किए अकेले खाना चाहता है वो चोर है। अर्जुन, जो मुझे बिना भोग लगाए भोजन खाता है वो पापी है, वो नरक में जाता है, वो पाप खाता है। आपको कृष्ण कहां से आ गए भाई? हमने पैसे कमाए, हम जॉब करते हैं, हमने अपना खाना बनाया, हम खाएंगे। कृष्ण कहां से बीच में आ गए? उन्हें क्यों दे? तो कृष्ण कह रहे हैं भैया तेरा है क्या? सब कुछ मेरा ही है, तुमको मैंने दिया है, रखो अपने पास, मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं है खाने पीने की, तुम्हारे लिए ही है, लेकिन परमिशन तो ले लो। चोरों की तरह तो मत खाओ। आप किसी के घर में जाओ, हाँ, और घर में आप बैठे, आपको बड़ा अच्छा लगा, सोफे पे बिठाया, बहुत बढ़िया, और सामने एक किसी ने चांदी के गिलास में आपको पानी दिया, पीजिए प्रभु जी। आपने पिया पानी, आपको लगा गिलास बड़ा सुंदर लग रहा है, मैं इसको रख लेता हूं, आपने उसको जेब में डाल लिया और आप उसको साथ ले जाओ, तो वो आदमी आपको क्या बोलेगा? आप कहोगे भाई अच्छा लगा तो ले लिया। बिना पूछे किसी और की चीज उठाना, इसको चोरी कहते हैं। इस नेचर की, इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की है, ये हमारी नहीं है। उसको इस्तेमाल करके हमने कुछ पैसे बनाए, हमने कुछ कमाया, उसको फिर हम कहते हैं ये मेरा है, तो इसको चोरी ही तो कहेंगे। इसीलिए क्या है, जो भी पकाओ उसको पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाओ। जो भी पैसे कमाओ उसका दशांश 10% भगवान की और ब्राह्मणों की और गौ माता की सेवा में डालो। घर की पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की निकालो। घर के अंदर जो बच्चे पैदा होते, पहले बच्चे को सन्यासी ब्रह्मचारी बनाओ, उसको मंदिर में दे दो, गुरुकुल में डाल दो। यही तो पहले परंपरा होती थी। पहले के लोग जो खेत खलिहान करते थे तो खेतों को काटने के बाद, धान की कटाई के बाद थोड़ा कुछ खेतों में छोड़ देते थे कि पीछे साधु संत आएंगे घूमते फिरते, वो उसको निकाल के उससे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, उनको मांगना ना पड़े। ये पहले की सभ्यता थी। और आजकल क्या करते हैं, अपना भी काट लेते हैं और आजू बाजू का भी थोड़ा दूर दूर तक, बाउंड्री के उधर जाके उनका भी थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। ऐसी बुरी हालत है और मर रहे हैं लोग, दुखी हैं, परेशान हैं, पर इन बातों को समझते नहीं। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्नों में वृद्धि को प्रभावित करता है। चंद्रमा के प्रभाव से अन्न जो है उगता है और ऊपर जाता है, उसकी वृद्धि होती है। इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण भी कहा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं हम कल देखेंगे। समय लगभग पूरा हो चुका है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर पूछ सकते हैं, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, प्रयास करेंगे कल से हम बिल्कुल समय पे कथा शुरू करेंगे ताकि 1 घंटा हमें पूरा मिल सके समझने के लिए। थोड़े से जटिल टॉपिक्स हैं, इसमें समय लगता है। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। नरेंद्र भंडराल जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुण थापा माता ने हरे कृष्णा लिखा है, अशोक सपोलिया जी ने भी हरे कृष्णा प्रणाम लिखा है, नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र भी लिख के दिया है हमको, और इसके अलावा ऋषु गुप्ता जी ने प्रणाम लिखा, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। हरे कृष्णा अरुण प्रभु, हम आपको मिस कर रहे थे। मेरी अयोध्या प्रभु से बात भी हुई थी कि सिंगला प्रभु नहीं आ रहे आजकल, क्या चक्कर है। तो आप आते रहिए, आप आशीर्वाद दीजिए। आप अरुण प्रभु के ही कहने पर हमने भागवतम शुरू की थी। लॉकडाउन टाइम पे बात कहाँ से शुरू हुई थी कि लॉकडाउन का समय था, सब लोग फ्री थे, तो एक अयोध्या प्रभु है हमारे, उन्होंने और अरुण सिंगला प्रभु ने आपस में बात की कि हम भागवत पढ़े। तो मुझे भी बोला उन्होंने, आप भी हमारे साथ पढ़ा करो। तो हम जूम पे पढ़ते थे, पहले जूम मीटिंग पे हमने स्टार्ट किया, पहला स्कंद हमारा जूम पे ही हुआ। तो हमने कहा हम 3 लोग पढ़ रहे हैं, और लोग पढ़े, और भी आए लोग, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो फिर हमने ये क्लासेस के रूप में स्टार्ट नहीं हुई थी, पहले हमने इसको एक डिस्कशन के रूप में स्टार्ट किया था। फिर जो है अच्छा रिस्पांस मिला हमको, लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया। करते करते फिर कुछ ऐसी बात हुई कि जूम ऐप जो है चाइनीज है, उसको इंडिया के अंदर बैन किया जा रहा है। तो कई लोग चला भी रहे, अभी भी जूम चला रहे हैं, पर उस समय पे कुछ भक्तों ने कहा हम जूम नहीं चलाएंगे, हम सच्चे भारतीय हैं। तो हमने कहा भाई अब जूम तो बंद हो गया प्रभु जी, क्या करें। फिर ये बोला कि चलो फेसबुक लाइव हो जाया करें। फेसबुक से क्या होगा कि वीडियो भी हमारे पास सेव रहेगी, डाटा सेव्ड रहेगा, किसी को बाद में भी सुनना हो जूम पे तो बाद में सुन नहीं सकते। तो फिर हमने फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे पहले शुरू किया, फिर करते करते और लोग जुड़े। फिर हमने कहा चलो प्रोफाइल की से अच्छा है हम, क्योंकि प्रोफाइल पे और भी कई सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं तो ढूंढने में मेहनत लगती है। तो हमने एक पेज बनाया, ये जो श्रीमद् भागवतम क्लास का पेज है आप जिस पे सुन रहे हो, तो ये अरुण सिंगला प्रभु जी आप आया, आपका धन्यवाद, आप ही जनक हैं इस क्लास के, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आप इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहिए। और इनके अलावा बसंत बंसल जी ने अंगूठा दिखाया है, गुरिया तलवार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमल किशोर जी ने लिखा है हरे कृष्णा प्रभु जी फ्रॉम आंचल एंड रचना माता, आप तीनों को हरे कृष्णा। सनी कुमार जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। अशोक सपोलिया जी कह रहे महाराज जी महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में संजय को कुरुक्षेत्र से लाइव टेलीकास्ट करके दिया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो लाइव टेलीकास्ट होते थे वो शटल होते थे, सूक्ष्म होते थे, सब कुछ होता था पहले। ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है, छतरी लगा के आप जो टीवी पे देख रहे हो, मैच देख रहे हो, ये सब पहले होता था, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये पहले इतने बड़े बड़े डब्बे नहीं रखने पड़ते थे, ऑटोमेटिक सिस्टम होता था, आप अंदर ही अंदर सब काम कर लेते थे। आजकल ही मशीन के डब्बे और इतने बिजली के खर्चे, और फिर खराब हो जाते हैं, फिर मैकेनिक को बुलाओ, बड़ा बेकार सिस्टम हो गया, पहले वाली बात नहीं रही। चेतन लाटू जी ने भी जय श्री कृष्णा बोला है, करुणा माता जी ने प्रणाम प्रभु जी बोला है, अमनदीप जी ने भी हरे कृष्णा बोला है, सुनील सिंह जी ने हरे कृष्णा बोला है, ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरि हरि कहा है, और इनके अलावा करुणा माता जी ने भी हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है। ठीक है, और कोई प्रश्न तो आया नहीं है लगता है। लता टिक्कू माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है, गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, बसंत कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और मनीष कुमार जी ने भी, मनीष कनौजिया जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। लता टिक्कू माता ने एक बिल्ली भेजी है जो अजीब तरह से नाच भी रही है। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे मनीष कनौजिया कह रहे हैं आपने पूर्णमासी के जरिए ही मंथ का पता चलता था। जी बिल्कुल, पहले ऐसा ही होता था प्रभु, पूर्णमासी देख के पता लग जाता था। देखो चंद्रमा को देख के तिथि का पता लगता था, मास का नहीं। चंद्रमा को देख के पता लगता था अभी ये तिथि चल रही है। मास का पता लगता था ऋतुओं के अनुसार, ऋतु के जो फल होते थे या ऋतु का जो मौसम होता था उससे पता लग जाता था ये वाली ऋतु चल रही है। तो ऋतु जो होती है उसको मौसम कहते हैं, उसको महीना नहीं कहते। मौसम 12 तरह के होते हैं, तो मौसम के हिसाब से, चंद्रमा के घटने बढ़ने के हिसाब से जो है, और टाइम भी पता लग जाता था लोगों को। पहले ऐसे नहीं बोलते थे, आप बोलो गोपियां कैसे आती थी उसी टाइम पे कृष्ण भगवान के पास, वो घड़ी थोड़ा ना देखती थी 12 बज के चलो,
तो कुछ तरीका होता था उनके पास टाइम देखने का। चंद्रमा को देख के टाइम का पता लग जाता था कि इसकी चाल इतनी लंबी है, यहाँ पहुंचा है, उंगलियां देख के पता कर देती, 4 उंगलियां ऐसे इतना लंबा चला है, अभी ये इतना बजा होगा, अभी चौथा पहर है, अभी पहला पहर है। पहले पहर के हिसाब से टाइम होता था। तो पहले जो है हम नेचर के अंदर रहकर सब टाइम टू पता लगा लेते थे। अब हमने सब मान लिया है, अब हम धारणाओं पे चलते हैं। हमने मान लिया आज 25 तारीख, हमने मान लिया 6 बजे हैं, हमने अपनी मशीन बना ली। तो वो मशीन आप सोचो जिसके पास नहीं है, जिसको देखना नहीं आता, वो तो समय समझ ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल जो है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, हमारा था नेचुरल सिस्टम। तो जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा है, आप सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े रहे, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, प्रार्थना अवश्य करते रहिए। जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना है। शुरुआत का थोड़ा सा पार्ट आप देख लीजिए, इस वीडियो के शुरू में हमने एक रिक्वेस्ट की है सभी से, वो प्रार्थना आप सब सुन लीजिएगा। इसी के साथ हम महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। एक और सूचना है, हमने अपना YouTube का चैनल स्टार्ट किया है, लगभग 1 के व्यूज उस पे हो चुके हैं आप सबके आशीर्वाद से। कृपया करके आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हमने उसका लिंक भेजा है। अब हम ये भागवतम की जो वीडियोस हैं उस पर अपलोड कर देंगे, पुरानी भी सारी कर देंगे। जिन भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें पुरानी भी सुननी है, 5वें स्कंद पे आप पिछले स्कंदों का बताओ, तो हमने बताया पहला स्कंद और द्वितीय स्कंद तो जूम पे चला गया, वो तो मिलेगा नहीं। तीसरे स्कंद से हमारे पास वो वीडियोज हैं, तो उनको हम YouTube पे डालेंगे। आप YouTube के माध्यम से उसको सुन सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपके कुछ छूट गया तो बैकअप क्लासेस भी हैं। बैकअप क्लासेस में पूरे स्कंद का, पहले स्कंद की एक वीडियो 1 घंटे की, दूसरे स्कंद की दूसरी वीडियो, तीसरे स्कंद की है, चौथे स्कंद की अभी हमने बनाई नहीं। 5वां स्कंद समाप्त होने के बाद हम चौथे और 5वें की इकट्ठी बैकअप क्लास भी रखेंगे 1-1 घंटे की। तो जिसका वो छूट गया वो उसमें भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।